काई रूम में किसके दरवाजा बंद कर देता है। क्या हुआ, आपने दरवाजा बंद क्यों किया है? तब काई हंस के बोलता है, इसलिए जल्दी से मेरी बीवी बाहर ना जा पाए। क्या बीवी? कौन? तुम? कभी नहीं, मैं मैरिड हूँ। अगर मेरे पति को पता चल गया ना तो वो तुम्हें मार डालेगा। इतना तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे साड़ी रखा है, पहन लो। तुझे एक थप्पड़ मारूंगी। तूने सोचा भी कैसे मैं ये साड़ी पहन के तुझसे शादी करूंगी? अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले ये शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि काई कौन है। साड़ी पहन लो टे। तब टे साड़ी उठा के काई के मुंह पे मारती है। काई साड़ी हाथ में लेके बोलता है, फिर मैं ही पहना देता हूँ। ये मत करना, मेरे पास मत आना काई, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब काई टे के पास जाके उसका दुपट्टा हाथ देने ही वाला था, तब पीछे से काई के मुंह पे किसी ने पंच कर दिया। तब काई पीछे मुड़ के देखता है जंगकुक, और जंगकुक को देख के टे को अपनी जान वापस आ जाती है। तब टे जंगकुक के पास दौड़ के उसे हक करता है। टे, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला? तो सुनो, टे के फोन में मैंने रिकॉर्डिंग सेटिंग ऑन रखा था। जब टे फ्रीज होने गई तब मैंने उसका फोन चेक किया और जो मैंने सुना उससे मुझे डाउट हुआ। इस वजह से मैंने गार्ड्स को टे के ऊपर नजर रखने के लिए कहा और इस वजह से सब मुझे पता चला। तब जंगकुक टे को साइड में हटा के काई के पास जाके उसे मारने लगता है। ये सब देख के टे डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तब जंगकुक काई को छोड़ के टे के पास जाने लगता है। देखो, मेरे पास मत आना। स्वीटहार्ट, देखो मैं हूँ। तब टे आंखें खोल के देखती है जंगकुक। फिर टे जंगकुक को हक करती है। फिर जंगकुक टे को गोद पे उठा के उसके फैमिली डॉक्टर के पास लाते हैं। ये तो कुछ नहीं हुआ, वो डर की वजह से ये सब हो गया है। थोड़ी देर रेस्ट करेगी तो अच्छी हो जाएगी। ओके, फिर हम लोग घर जाते हैं। ठीक है। टे केबिन के अंदर से सब कुछ सुन रही थी। जब जंगकुक केबिन के अंदर जाता है देखता है टे रो रही थी। ये देख के जंगकुक टे के पास जाके उसके फोrehead पे किस करता है। स्वीटहार्ट, तुम ठीक हो ना? ओके, फिर जंगकुक टे को गोद पे उठा के कार में बिठाता है। टे जंगकुक की तरफ देख रही थी। स्वीटहार्ट, ऐसे मुझे मत देखो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। जंगकुक की बात सुन के टे शर्मा जाती है। फिर जंगकुक ड्राइव कर रहा था, पर थोड़ी देर बाद टे की तरफ देख रहा था। जंगकुक स्माइल कर रहा था और ये स्माइल टे के दिल में जाके लग रहा था। कुछ देर बाद वो घर के सामने आ जाते हैं। जब टे गाड़ी से निकल रही थी तब जंगकुक अपने हाथ के इशारे से बोलता है, रुक जाओ। फिर जंगकुक नीचे उतर के उसे गोद में उठा लेता है। ये आप क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारिए, मैं चल सकती हूँ। तब जंगकुक गुस्से से टे की तरफ देखता है। इससे टे चुप हो जाती है। सुनो, तुम आज जो काई के साथ मीट करने गई थी ना, उसकी वजह से तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगी। उनकी बात सुन के मैं चुप रही। अगर मैं बोलूँगी तो उन्हें लगेगा मैं ज़्यादा बोलती हूँ और आज जो मुझे पनिशमेंट देंगे मैं मार लूँगी। फिर जंगकुक घर के अंदर जाता है। अरे जंगकुक, टे को क्या हुआ? वो कुछ नहीं। आप तो जानते हो ना कि वो कैसे खाती है, इसी वजह से गिर गई और उसे चोट लग गई। सही बोल रहा है, टे कुछ भी अच्छे से नहीं खाती है। ठीक है, तुम उसे लेके रूम में जाओ, मैं खाना लाती हूँ। क्या? मैं खाना अच्छे से नहीं खाती हूँ? तब जंगकुक फ्रेश होके आके देखता है टे खुद के साथ ही बात कर रही है। ये क्या, तुम अभी तक बैठी हुई हो? फ्रेश होने जाओ। ये सुन के टे थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। तब टे उठ के जा ही रही थी पर उसके पाँव में चोट लग गई। मुझे नहीं बोलकर काई के साथ पीट करने गई थी ना, उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। मेरे पाँव में बहुत लग गई है। मुझे नहीं पकड़ के वो मुझे बातें सुना रहे हैं। लगता है उन्हें बहुत दुख हुआ है और गुस्सा भी है मुझसे। जंगकुक देखता है टे उसकी तरफ ही देख रहा है। ये क्या, तुम अभी भी मेरी तरफ ही देख रही हो? जाओ फ्रेश होने जाओ। टे फ्रेश होने चली जाती है। मैंने
उससे आने से पहले ही खाना खा लिया है। उसे भी समझना पड़ेगा, जितना मैं उससे प्यार करता हूँ मैं उससे भी ज्यादा उसे दुख भी दे सकता हूँ। फ्रेश होके आने के बाद देखती हूँ वो खाना खा के पेट में सोए हुए थे। मैं भी चुप करके खाना खाने लगती हूँ, पर मेरी आंखों का पानी मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे उन्हें मनाना पड़ेगा, पर कैसे? फिर खाना खाने के बाद मैं भी उसके पास जाके लेट गई। आज अगर तुम मुझे नहीं मनाओगी मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा। हमेशा ही तो अगर मैं दूसरी तरफ मुंह करके सोती थी तब भी वो जोर करके मुझे हक करके सोते हैं, पर आज क्या हुआ? तो जीवन दरवाजे पे नॉक करती है। भैया, माँ तुम्हें नीचे बुला रही है। उफ, ओके तुम जाओ, मैं आता हूँ। फिर जंगकुक देखता है ये सो गई है, इस वजह से उसे डिस्टर्ब नहीं करके फ्रेश होके नीचे चल जाते हैं। और जंगकुक मेरे पास आके बैठो। बोलो माँ, क्या हुआ? मैं और तुम्हारे डैड हम लोग तुम्हारे आंटी के घर जा रहे हैं। तुम्हारे अंकल की तबीयत बहुत खराब है और जिमी हमारे साथ ही जा रही है। हम लोग तो तुम लोगों को भी लेके जाना चाहते थे, पर घर तो खाली हो जाएगा ना। ठीक है, फिर मैं टे को बोलता हूँ तुम आप लोगों का बैग पैक करने के लिए। नहीं, हम लोग अभी ही जा रहे हैं और हमारा पैकिंग हो गया है। ठीक है, फिर मैं टे को बुला के लाता हूँ। ओके जाओ। टे उठो, क्या हुआ? माँ तुम्हें नीचे बुला रही है। तब टे उठ के फ्रेश होके नीचे जाती है और सुनती है वो लोग अपने अंकल के घर जा रहे हैं। मॉम, मैं भी क्या आप लोगों के साथ जाऊँ? ठीक है, पर फिर जंगकुक घर में अकेला हो जाएगा और खाना कौन बनाएगा? फिर ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ। टे, दुख मत करो, हम लोग अभी जाए, फिर दूसरी बार हम लोग सब लोग मिलके जाएंगे। ठीक है। फिर सर उन लोगों को आंटी के घर देने गए और मैं अकेले सोच रही थी कि सर को कैसे मनाऊं। आइडिया, अब वही होगा जो सर चाहेंगे। रात 8 बजे। पता नहीं पब्लिक क्या कर रही होंगी। जंगकुक गेट पे नॉक करता है, पर गेट खुला हुआ था और घर पूरा अंधेरा था। तब जंगकुक को डर लगा, अगर टे को कुछ हो गया तो। टे, तुम कहाँ पे हो? तब जंगकुक ऊपर से कुछ आवाज सुनता है। तब जंगकुक धीरे धीरे ऊपर जाता है और रूम का दरवाजा खोलता है। जो देखता है वो देख के वो शॉक्ड हो जाता है। मैं क्या सपना देख रहा हूँ? टे एक रेड कलर का ग्राउंड पहनी हुई थी और उसके साथ मैच करके ज्वेलरी और मेकअप। टे को एक बड़ा ही परी की तरह लग रहा था और पढ़ाई की टेबल को अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। उसके ऊपर एक डार्क चॉकलेट और सारा रूम सजाया हुआ था, सब कुछ रेड कलर का। मैं तो कभी भी नहीं सोचा मेरी छोटी सी बीवी इतनी रोमांटिक होगी। मैंने देखा वो अभी तक रूम के बाहर ही खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे। मैं उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ के अंदर लाती हूँ। मैं तो टे की इस बिहेवियर से शॉक्ड हो गया हूँ। ये तो पूरा ही एक नई टे है। उनकी तरफ देख के हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ के मैं अपनी फीलिंग से बातें बोलना शुरू करती हूँ। सर, मैं नहीं जानती मैं कहाँ से शुरू करूँ, पर जो भी बोलूँगी सब दिल से बोलूँगी। आपके साथ जितनी भी लड़ाई हुई है मेरी, सब लड़ाई खत्म होने के बाद मेरी बहुत इच्छा हुई है मैं आपको मनाऊं, और मेरा कुछ दिनों से कुछ फीलिंग्स हो रहा है, पता नहीं क्यों, और वो मैं जानना भी नहीं चाहती। पर मैं इतना ही जानती हूँ, आप मेरे डेविल हस्बैंड हो और मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात सुन के मेरा फीलिंग्स में शेयर कैसे करूँ बता नहीं सकता। तब मैं टे का मुंह ऊंचा करके उसके फोrehead पे किस करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ टे, और तुम मेरी राजकुमारी हो। तब टे शर्मा के जंगकुक को हक करती है। ऐसे ही दोनों का नया जीवन शुरू हुआ।